हाय ऑल। मैंने शायद आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट टर्न पे, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, रेंज जब भी आपको करना होता है तो हर क्वेश्चन में थोड़ा तरीका जो है ना, वो लगाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन करा था, कितना यूनिक क्वेश्चन था ये, है ना। फिर हमने ये वाला क्वेश्चन करा था तो हमने इसको y मान के सॉल्व कर लिया। फिर ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने सिर्फ सिग्नम की प्रॉपर्टी यूज करी और फिर टाइम का ग्राफ बना के वी एंडेड अप सॉल्विंग इट। इस पे अपन ने डायरेक्टली देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और वैसे तो देख रहा हर क्वेश्चन में आपको जो है अप्रोच अकॉर्डिंगली लगानी पड़ती है। अभी ये वाला क्वेश्चन पे जो अप्रोच लगाया था ना मैंने, वो क्या लगाया था कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने वाला फंडा है ना, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को लगता है कि सर स्क्वायरिंग करके रेंज क्यों निकाल रहे हो। होता क्या है कि पहले अपने पास दो फंक्शंस थे। बेटे ध्यान से देखो, है ना। पहले अपने पास मॉड साइन एक्स था और मॉड कॉस एक्स था एडेड। तो दो फंक्शन का रेंज कंबाइंड निकालना एडिशन के फॉर्म में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या करा, स्क्वायर करा तो एक ही फंक्शन बचा बस, साइन 2x का मॉड। अब ये थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, समझ में आ रहा है। तो स्क्वायरिंग करने से कई बार फायदा हो जाता है, लेकिन हम ना स्क्वायरिंग हमेशा नहीं कर सकते। स्क्वायरिंग आप तभी ही करना जब क्वांटिटी पॉजिटिव हो। जैसे मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव। स्क्वायर करने से कुछ फर्क नहीं आएगा। स्क्वायर करने से फर्क तब आता जब ये नेगेटिव हो सकते थे, क्योंकि फिर क्या होता है ना, स्क्वायर करते तो नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव हो जाते। तो एक्चुअल में देवर नेगेटिव ओरिजिनली, बट आपने उनको स्क्वायर करके पॉजिटिव बना दिया। तो आपने क्या कर दिया, उनका नेगेटिव वाला जो आंसर था वो आपने छुपा दिया। बट यहाँ पे ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते थे, बिंदास स्क्वायरिंग करो। तो ये मतलब होता है इनका स्क्वायरिंग का। अब हम समझते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सम फंक्शंस। देखिए अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल, वेरी सिंपल। इसका रेंज तो कोई भी बता देगा, इनफैक्ट अपने को याद है इसका रेंज। ठीक है, इसका रेंज होता है y बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 और इसका ग्राफ बनता है ऐसा। आप लोग मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा, बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में ना। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। लेकिन अब मैं अगर आपको कुछ ऐसा दे देता हूं, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ x, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या करा, पूरे फंक्शन पर ही मॉड लगा डाला। मैंने क्या, मेरे को फंक्शन गिवन था, मैंने उस पर पूरा मॉड लगा दिया। पूरा मॉड लगाने का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा ऐसी जस्ट समझाने की कोशिश करेगा मेरे को, पूरा मॉड लगा दिया, व्हाट डज इट मीन, क्या चाह रहा हूं मैं इस चीज को। आई वांट टू मेक द फंक्शन पॉजिटिव। मैं फंक्शन को ना पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं, मतलब फंक्शन कभी कभी नेगेटिव जो हो रहा है मैं उसको भी पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं। अच्छा, मॉड करता क्या है, मान लो मॉड के अंदर अगर -2 है तो मॉड उसको एक और बार माइनस दे देगा। इस -2 को एक बार और माइनस देके उसको बाहर निकाल देगा कि निकल यहां से। अब वो पॉजिटिव हो गया। जैसे -5 है तो मॉड क्या करता है, इसको एक और माइनस पकड़ा देगा। अगर नेगेटिव नंबर है तो एक और बार नेगेटिव पकड़ा के उसको पॉजिटिव बना देता है। तो अब देखो साइन एक्स कहां कहां नेगेटिव हो रहा है, ये देखो ये वाली जगह पर साइन एक्स नेगेटिव है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव नंबर्स पाए जाते हैं। ये भी नेगेटिव वाला पार्ट है, ये भी नेगेटिव वाला पार्ट है। तो हमने अगर पूरा मॉडुलस ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रेड वाले इलाके हैं जो नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव बनाना है। अच्छा, ये वाले जो इलाके हैं ना, दिस वन, ये तो दे आर ऑलरेडी पॉजिटिव। मॉडुलस +2 के साथ क्या करता है, मॉडुलस चेक करता है कि ये तो पॉजिटिव नंबर है, उसको बोलेगा कि सर आप निकल जाइए, बड़े इज्जत से। समझ में आ रहा है, बहुत इज्जत से उसको बाहर निकालता है। जैसे 5 बोलेगा अरे तुम तो पॉजिटिव हो, प्यार से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर -7 आ गया तो एकदम गुस्से से उसको माइनस पकड़ाएगा, बोले निकल, माइनस लेके बाहर निकल। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये वाले जो नंबर्स है जिसको मैंने थोड़ा सा अभी हाईलाइट करा था, ब्लू वाला इलाका, ये तो पहली पॉजिटिव है, मॉड इनके साथ कुछ नहीं करता है, मॉड उनको प्यार से छोड़ देगा। लेकिन रेड वाले नंबर्स को मॉड जबरदस्ती पॉजिटिव बनाएगा। तो कैन यू गेस कि ग्राफ कैसा हो जाएगा। मॉड को पॉजिटिव बनाना है, मतलब नेगेटिव वाला जोन है उसको पॉजिटिव करना है, तो मॉड इसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा। मतलब जो आपका नया ग्राफ है, सॉरी एक्चुअली ये स्पेस जो है मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। तो मॉड क्या करता है, जो नीचे वाला हिस्सा है ग्राफ का
उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो लेट अस ट्राई टू कॉपी इट एंड पेस्ट। क्या बात है, ठीक, बनाइए मेरे साथ। अब जो हिस्सा नीचे है हम लोग क्या करेंगे, उनको इरेज कर देंगे। हम इरेज नहीं कर रहे, मॉड उनको इरेज कर दे रहे, बिकॉज मॉड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है। तो ये नेगेटिव आंसर जो है वो हटा देगा मॉड, और मॉड उनको बकायदा पॉजिटिव बना देगा। सो मॉड विल व्हाट विल मॉड डू, मॉड इनको रिफ्लेक्ट कर देगा ऊपर एज इट इज। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो इधर हर कोई बच्चे, मान लो ये वाला पॉइंट क्या था, 3π/2 होता है ना, 270 डिग्री। यहाँ पे आंसर क्या था, -1। लेकिन अपने को अभी साइन ऑफ 3π/2 डिग्री नहीं निकालना है, इसका मॉड निकालना है। तो -1 नहीं आएगा, -1 का मॉड आएगा +1। तो आपको दिख रहा है जो वैल्यू नीचे आ रही थी अब वो ठीक ऊपर आने लगेगी, है ना, ठीक ऊपर आने लगेगी इधर। तो मतलब आपके सारे वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगे, सिर्फ 3π/2 पर जो आउटपुट आ रहा है वही थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा, सारे यहाँ पर भी जो आउटपुट आ रहा, सॉरी नीचे आ रहा था, यहाँ पर भी जो आउटपुट आ रहा था वो भी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा ग्राफ ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये प्लीज ड्रॉ कर लो आप। फंडा क्या है, फंडा ये है कि अगर अपन ने मॉड लगा दिया पूरे फंक्शन में तो आपको उसका मिरर इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। डोंट रिमेंबर इट, डोंट क्राइम इट, आप इसको समझिए। ओके, तो क्या समझा अपन ने आज? आज हम लोगों ने ये समझा कि रिफ्लेक्शन of y is equal to sin x about x axis। अभी रेंज क्या हो गया, पहले रेंज था y is equal to sin x है नहीं, इसका रेंज पहले था -1 से लेकर 1। अब ये y is equal to sin x का मॉड, तो इसका रेंज अब हो गया है कहां तक, 0 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है। ओके, तो 0 पे क्लोज और 1 पर भी क्लोज है, दोनों अटेन हो रहा है वैल्यूज। तो अपने को एक चीज समझ में आ गया कि पूरा का पूरा फंक्शन में अगर मॉड लगा देते हैं, जैसे कि cos x पर मैंने मॉड लगा दिया, तो कैन यू ओरली टेल मी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन नाउ। पहले इसका रेंज -1 से 1 होता, लेकिन अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, अब इसका रेंज हो जाएगा y belongs to 0 to 1। गेटिंग द पॉइंट? टिंग टोंग। धनंजय, मेरे को लग ही रहा था कि, मुझे लग ही रहा था तुम सो गए। धनंजय, सो गए थे क्या? सर नेट इश्यू है, वो बारिश की वजह से इसलिए नहीं कर रहा। बारिश रोज हो रही है क्या वहाँ पे पुणे में? हाँ सर है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे तो हो ही नहीं बारिश यार, पुणे में काफी फ्रिक्वेंटली होती है वैसे, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। चलो देखिए, cos x का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा बना देता हूँ। फंक्शंस के एंड तक और एओडी चैप्टर के एंड तक आप लोगों को ग्राफ का मास्टर बनना है। मास्टर मतलब समझते हो, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि अपुनिश भगवान है, कोई भी फंक्शन तो ग्राफ बनेगा अपने से। ये है y is equal to cos x, लेकिन मेरे को मॉड cos x चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, मॉडुलस क्या करता है, जो भी नेगेटिव वाला आइटम होता है, जैसे कि ये मॉड बोलेगा इसको कि निकल भाई, तुम नेगेटिव नंबर हो, तुमको मैं जबरदस्ती पॉजिटिव बनाऊंगा, तो इसको वो ऐसे पॉजिटिव बना देता है। ये वाला नेगेटिव है, इसको भी वो जबरदस्ती पॉजिटिव बना देगा। सो ये आपका ग्राफ बनेगा मॉडुलस ऑफ cos x का। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? गुड, वेरी गुड। अब है ना, अपन एक और चीज देखते हैं, y is equal to sin of mod x, इसका ग्राफ अपन देखते हैं। ऊपर अपन ने क्या किया था समझो बच्चों, ऊपर हम लोगों ने क्या करा था कि fx पे पूरा मॉडुलस ले लिया था, पूरा का पूरा फंक्शन पे ही मॉडुलस लगा दिया था। अब हम फंक्शन पे मॉडुलस नहीं लगा रहे, पहले अपन ने आउटपुट पर मॉडुलस लगा दिया था। जो भी आंसर आता है अपना, वो
फिल्टर होके आता, फिल्टर होके मतलब अगर नेगेटिव है तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाता। तो अब फंक्शन जो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता था, इट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव रेंज। लेकिन अब क्या कर रहे हैं अपन, इनपुट पर मॉड लगा रहे हैं, ठीक है, इनपुट पर मॉड लगा रहे हैं। तो क्या होगा, एक बार सोच के देखो, अब आपके सारे इनपुट पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे के सारे इनपुट पॉजिटिव हो जाएंगे। सोचो, नेगेटिव एक्स पे ग्राफ नहीं बनेगा। बनेगा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो ग्राफ ना एकदम वैसे ही दिखेगा जैसा पॉजिटिव एक्स में होता है। मैं देखता हूँ कैसा दिखता है। देखो, नेगेटिव एक्स में ग्राफ जरूर बनेगा, लेकिन ना इसका मतलब क्या हो जाता है, समझते हैं? देखो, पहली बात तो साइन ने बोला कि इनपुट डालो, हमने इनपुट डाला, मान लो सारे पॉजिटिव नंबर, तो मॉडुलस को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मॉडुलस ने बोला पॉजिटिव नंबर है, मैं तो ध्यान में इग्नोर करता है भाई, मॉडुलस पॉजिटिव नंबर को इग्नोर करता है। तो साइन एक्स का ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जैसा पहले हुआ करता था वैसा अभी होगा, अभी भी वैसे ही होगा, है ना, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है कि जो भी नेगेटिव नंबर उसको दिखाई देता है उसको वो अपने आप पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब अपन ने अगर नेगेटिव नंबर डाला तो मॉड एकदम अलर्ट हो जाएगा। अब मॉड क्या बोलेगा कि अरे बाप रे, -2 डाला, इसको तुरंत +2 बना देते हैं। -1 डाला, अरे इसको तुरंत +1 बना देते हैं। -5 डाला, इसको तुरंत +5 बना देते हैं। जो भी इनपुट आप डालोगे अगर वो नेगेटिव है तो मॉड उसको तुरंत पॉजिटिव बना देगा। मतलब आपके सारे इनपुट पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव इनपुट पर जो ग्राफ बना था वही ग्राफ अब नेगेटिव इनपुट पर भी बनना चाहिए, क्योंकि यार इनपुट जो आप डाल रहे हो ले दे के वही इनपुट तो बन जा रहा है, भले आप नेगेटिव डाल रहे हो तो उसको पॉजिटिव बना दे रहे हैं। तो मतलब जो ग्राफ आपका इस तरफ बना है ना, y एक्सिस के इस तरफ बना है, वही ग्राफ आपका y एक्सिस के इस तरफ भी बन जाएगा, मतलब मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। ठीक है, समझने का प्रयास करो उसको। मैं आपको बस सिंपल से शब्दों में समझाना चाह रहा हूं कि आप जो भी x पे इनपुट डालोगे उस पे आपको RHS में तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, सिंपल जैसा पहले हुआ करता था। लेकिन अब LHS में पहले जैसा ग्राफ नहीं आएगा, बिकॉज आपका इनपुट बार बार आप कितना भी नेगेटिव डाल रहे हो उसको बार बार पॉजिटिव बना दे रहा है। तो जैसा पॉजिटिव में हरकत हो रही थी वैसे ही, मतलब जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हरकत हो रही थी सेम हरकत अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी होगी। तो मतलब ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ग्राफ बना ना, एकदम इसका रेप्लिका बनेगा इधर। मतलब जो चीज, जो आउटपुट π/2 पर आ रहा था वही आउटपुट अब -π/2 पर भी आना चाहिए। जो आउटपुट अब 3π/2 पर आ रहा था वही आउटपुट अब -3π/2 पर भी आना चाहिए, क्योंकि -3π/2 डालोगे यहाँ पर, आप साइन के अंदर -3π/2 डालोगे तो वो उसको मॉड कर देगा, फिर वो साइन को देगा इनपुट। पहले उसको वो पॉजिटिव बनाएगा फिर साइन को इनपुट देगा। तो मतलब जो आंसर आपको पहले पॉजिटिव पर मिल रहा था वही आंसर अब -3π/2 पर भी मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ग्राफ मिरर इमेज होना चाहिए। तो अपन ने दो चीज पढ़ी आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला अपन ने ये पढ़ा, इसको आप है ना लाइफ टाइम याद रखना, ये आपको सिर्फ जेई में नहीं दुनिया भर के एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, जो फाइनल समरी अपन ने पढ़ी है, एक्चुअल में मैं आपको ग्राफ से खेलना और सिखाऊंगा, बट ये दो बेसिक अभी अपन सीखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। समरी ये है कि अगर अपन ने पूरा का पूरा मॉडुलस ले लिया फंक्शन पे, इधर देखो हर कोई, मैं नहीं चाहता हूं कि क्लास का कोई भी बच्चा इसको रटे, ध्यान से समझना, पूरे फंक्शन पे मॉडुलस ले लिया तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला ग्राफ है नेगेटिव वाला वो ऊपर आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। सॉरी, मैंने वाई एक्सिस बोल दिया गलती से, कहना मैं एक्स एक्सिस चाह रहा था। मतलब आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे ये साइन एक्स है इसका मॉड ले लिया, मतलब
साइन एक्स पहले ये नेगेटिव आंसर देता था, ये जो रेड वाला जोन है ना जिसको मैंने अभी ब्लैक करा, ये नेगेटिव आंसर देता था, बट अब वो पॉजिटिव देगा, तो इनको भी वो ऊपर ऐसे मिरर इमेज ले लेगा, तो नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता है। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। और अगर मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x कर दिया, मतलब इनपुट पर अगर मैंने फिल्टर लगा दिया, तो इनपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। सही बात है। तो इसका मतलब जो आंसर आपका पहले आ रहा था, मतलब y एक्सिस पर जो पॉजिटिव x एक्सिस पर जो आपका ग्राफ बन रहा था, नेगेटिव x एक्सिस पर भी वही बनेगा। तो मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, सिर्फ y एक्सिस लिखो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। ये समरी जो है इट इज अ $1 मिलियन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके चलिए, मैं आपको है ना एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूँ, बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसका ज्यादा एप्लीकेशन अपन डेरिवेबिलिटी चैप्टर में करते हैं, या फिर लिमिट चैप्टर कंटिन्यूटी चैप्टर पे भी करते हैं। जस्ट सिंपली ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द रेंज। ड्रॉ द ग्राफ and find the domain and range of the function। पहला फंक्शन देता हूं मैं आपको, y is equal to log of mod x। ओके, एक काम करो, ऐसा ले लो, log पे पूरा mod। दूसरा फंक्शन है log of mod x, ठीक है। और तीसरा फंक्शन है y is equal to log of mod x का होल मॉड, ठीक है। रियल चैलेंज जो है वो तीसरा वाला है, पहला और दूसरा सबसे हो जाएगा, करके देखते हैं अपन। अच्छा, सबसे पहले आपको y is equal to log x का आंसर आना चाहिए। अभी log x बोलता हूं मैं तो बेस क्या होता है 10 यार, लेकिन ना एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, एनसीईआरटी वाले अगर बेस नहीं लिखते तो दे कंसीडर इट एज ई। एनसीईआरटी वाले log x को बेस ई मानते हैं। अपना क्या होता है जेई में अपन इसको ln x बोलते हैं। ध्यान रखना है ना, एज ए स्टूडेंट मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी काफी दिनों बाद ओपन करी थी, तो है ना वो लोग log x को ही ln x मानते हैं। खैर राइट नाउ मैं इसको बेस 10 बता देता हूँ, लॉग का बेस जो है वो 10 है। डजेंट मैटर, क्योंकि ग्राफ तो अपने को आता है। log x का ग्राफ क्या होता है, कम से कम मैं 4 बार बता चुका हूँ क्लास में, ऐसा होता है पक्का। सबसे पहले अपन को क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें लेना है log x का मॉडुलस। ओके, log x का होल मॉडुलस। तो क्या करेंगे अपन, जो भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर जो आ रहा है ना, इसको आप घुमा के पॉजिटिव कर दो, मतलब इसका रिफ्लेक्शन ले लो, इसको यहां से हटाओ और इसका रिफ्लेक्शन ले लो ऐसे, बस चलेगा। चलो करके देखते हैं। सॉरी, ये ग्राफ है log x का। जो नीचे वाला हिस्सा है, मैं उसका, ये रेड वाला जो हिस्सा है ये नेगेटिव आंसर है, ठीक है ना। ये x एक्सिस के नीचे आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव है। मॉड क्या बोलता है कि, मॉड बोलता है कि जो भी आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका आउटपुट पॉजिटिव लाने के लिए इसका हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे, तो काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा। थोड़ा ग्राफ अच्छा बना नहीं, बट आप लोग समझदार हो।
दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x का मॉड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड फंक्शन। अरे ये एनसीईआरटी में भी बहुत काम आएगा आपको, ये सब चीजें बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है। ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ आईआईटी में पूछा जाएगा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। लॉग ऑफ मॉड एक्स, मैंने क्या बताया था आपको, पूरा एफ एक्स पे अगर मॉड लेते हो तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, और सिर्फ इनपुट पे अगर मॉड लेते हो तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है वैसा ही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, मतलब ये हुआ है कि जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बनेगा, मतलब ये वाला ग्राफ, वैसा ही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी बनेगा, मतलब इसका मिरर इमेज ही तो लेना है। ये बन गया ग्राफ। अच्छा, ऊपर वाले फंक्शन का रेंज मैंने लिखा नहीं, रेंज और डोमेन दोनों लिख देते हैं। हालांकि मैंने डोमेन, चलो यार नीचे लिख देता हूँ, जनरली मैं डोमेन पहले लिखता हूँ, चलो ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, या 0 से इंफिनिटी। सोचो ना यार, अरे यार आप इनपुट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही तो डाल रहे हो, ये नेगेटिव नंबर तो डाला ही नहीं अपन ने। इस तरफ ग्राफ है ही नहीं ना, इस तरफ तो हवा है, इस तरफ हवा है तो ग्राफ है ही नहीं, मतलब कोई इनपुट यहाँ पे नेगेटिव डाला ही नहीं अपन। कमिंग टू दिस, अच्छा रेंज इज 0 टू इंफिनिटी, 0 पे क्लोज और इंफिनिटी पे ओपन। ओके, कम हियर। अभी बताइए कि डोमेन क्या हो गया, जल्दी से, एनीवन। ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 डालोगे तो 0 पे देखो यहाँ पर गड्ढा है, गड्ढा मतलब खाई, बहुत बड़ी खाई है भाई। 0 पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कद्दू मिलेगा, कद्दू। एग्जैक्ट 0 पे अगर आप नीचे जाओगे ना तो आपको नीचे कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, देख रहे हो। लेकिन आप 0 से थोड़ा सा आगे जाते हो तो आपको पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी मिलेगा। थोड़ा फील करो इस चीज को। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। व्हाट इज रेंज, ग्राफ कहां तक जा रहा है, सबसे नीचे पाताल लोक तक, सबसे ऊपर कहां जा रहा है, आकाश लोक तक। हालांकि 2 बार आकाश लोक तक जा रहा है, कोई बात नहीं, अरे एक बार भी अगर आकाश लोक तक जा रहा है सो दैट इज इनफ। तो मतलब पाताल लोक से लेकर आकाश लोक तक ग्राफ ट्रैवल कर रहा है, 2 बार पाताल लोक और 2 बार आकाश लोक। लिख डालो ये चीज। लास्ट वाला ग्राफ देखते हैं। अगर कोई मुझे लास्ट वाला ग्राफ की डोमेन और रेंज बता देगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले तो सबसे अंदर इनपुट पे मॉड लगाया, फिर बाहर आउटपुट पे मॉड लगाया। हमेशा इनपुट वाला मॉड पहले कंसीडर किया करो, ठीक है। तो मतलब सेम फंक्शन, अरे द सेम ग्राफ, सेम ग्राफ। ओहो, ठीक है। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने, ये मैंने ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x का। अब मेरे को इसमें एक और मॉड लेना है। तो आपको पता है ना, अगर पूरे फंक्शन में आप मॉड लेते हो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो नेगेटिव वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का मिरर इमेज ऊपर ले लो, बस यही होता है इसका मतलब। तो इनका मिरर इमेज हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर ले लेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट जो इसको हटा दूं मैं, हटा देते हैं ना। ये बन जाएगा ग्राफ। तो क्या आप मेरे को अब इसका रेंज बता सकते हो और डोमेन बता सकते हो? डोमेन और रेंज तो अपन बिना ग्राफ के भी बता सकते हैं। डोमेन होता है इसका ऑल रियल नंबर माइनस 0। 0 रखोगे तो अभी भी आपको ऊपर खाई मिलेगी, ओके। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, सबसे नीचे पॉइंट है 0,
अरे सबसे छोटा वैल्यू इसका 0 अटेन हो रहा है, दिख रहा है 0, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या जा रहा है, इन्फिनिटी, ऊपर तक जाएगा एकदम ही। तो y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। क्या समझे भाई? हाँ, पूरे फंक्शन पे मॉड ले लिया, इसका मतलब क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा हटा के ऊपर पहुंचा दो, नेगेटिव हिस्सा अपने को पॉजिटिव बनाना है। सिर्फ इनपुट पे अगर मॉड लिया मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। ये चीजें आप याद रखना, बहुत काम आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप पीवाईक्यूज में जाके देख लेना। आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए मॉड लगा लगा के, फंक्शन के अंदर मॉड लगा देता है इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी, और पूछ लेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, कितने पॉइंट पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये जो चोंच होती है ना, चोंच, शार्प कॉर्नर्स, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है वो अपने को नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ, शार्प कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और जहां पर गड्ढा होता है वहां पर डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो यहाँ पर भी गड्ढा है। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 0। ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे, लेकिन इनका ग्राफ अगर आप नहीं बना पाते हो ना तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप पीवाईक्यूज पलट पलट के लिख लो, डायरेक्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जिस बच्चे को ग्राफ आता है उसको सब आता है। आगे बढ़ते हैं। सर पहले वाले का रेंज दिखाओ ना। सॉरी, पहले वाले का रेंज दिखाओ ना, पहला ग्राफ का। हाँ, पहले ग्राफ का रेंज आएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये 0 तक, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये इन्फिनिटी यहाँ से भी जाएगा और इन्फिनिटी यहाँ से भी अटेन कर लेगा। 2 बार कर रहा है, बट अपने को देखना है कि कहाँ तक जा रहा है। दोनों बार इन्फिनिटी जा रहा है तो आप एक ही बार लिखोगे बस, है ना? ओके, हो गया सर। हो गया ना? चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने मॉड्यूलस के बारे में समझा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करो, ये वाला, डोमेन ऑफ f of x is equal to 3 to the power x minus 1, 5 to the power x minus 1 plus 7 to the power x minus 1 minus 83। ठीक है, ये फंक्शन का डोमेन निकालना है। अभी ये क्वेश्चन जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाओ, देखो आप फंस जाओगे। देखते किस बच्चे का आंसर आता है, ट्राई करो, एटलीस्ट सोचो तो सही कि क्या करना रहेगा इस क्वेश्चन में। ओके, देखो सबसे पहले मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है वो ये कहेगा कि अंडर रूट के अंदर वाला जो भी मसाला है, ये पूरा मसाला पॉजिटिव होना चाहिए, ये गलती से भी नेगेटिव ना हो जाए। पहली बात, मतलब ये तो 110% पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। दूसरी बात, ये जो 3 की पावर में x है, यहाँ पे आप कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ता है, एक्सपोनेंट के कोई नखरे नहीं है ना। a टू द पावर x फंक्शन जो होता है उसके कोई नखरे नहीं है, उसमें आप x में 0 डालो, 1 डालो, इन्फिनिटी डालो, माइनस इन्फिनिटी डालो, उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब अपने को सिर्फ ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ओके सर 3 to infinity। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। देखो हम लोगों ने क्या करा, पहली बात तो अभी अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने आपको इतना समझा दिया ना, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे एकदम कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें। देखते हैं, 3 to the power x minus 1 plus 5 to the power x minus 1 plus 7 to the power x minus 1, this should be greater than equal to 83। ओके, हाँ जी। अब देखो,
पहली बात तो ये इक्वेशन सॉल्व करना हमारी औकात के बाहर है, हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। पागल हो क्या? 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर कुछ भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ये कोई तरीका हुआ सॉल्व करने का? आप इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाओगे। इसमें है ना, आप एक चीज ये देखो कि a टू द पावर x पॉजिटिव नंबर की पावर में आप कुछ भी नंबर डालो, हमेशा 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 आपको आउटपुट जो मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ये तो मैं आपको लास्ट ईयर से पढ़ाते आ रहा हूँ, है ना। मतलब 3 की पावर में आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, आउटपुट तो पॉजिटिव ही मिलेगा। ये वाला आउटपुट आपको डेफिनेटली पॉजिटिव ही मिलेगा, जीरो भी नहीं। a टू द पावर x कभी जीरो होता ही नहीं है। सोचकर देखो क्या डालोगे कि जीरो हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी, कुछ बच्चे बोलते हैं माइनस इंफिनिटी डाल देंगे तो जीरो हो जाएगा। एग्जैक्ट जीरो थोड़ी होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा भले। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ भी डाल दो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब 3 पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 3 पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, और तीनों पॉजिटिव नंबर जो है 83 से बड़े होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। चेक करके देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है। मैं क्या बोलूंगा ना कि हिट एंड ट्रायल मारो यार, क्या दिक्कत है, x की जगह नंबर डाल के देखो। 3 पॉजिटिव नंबर का सम 83 के बराबर कब होता है? जैसे x की जगह 2 डाल के देख लो आप, 2 डालोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 1 और 1, चमक रहा है ना। अरे 2 माइनस 1, हाँ, तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर में 1 मतलब 3, 5 की पावर में 1 मतलब 5, और 7 की पावर में 1 मतलब 7। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15। ओहो, 15 इज नॉट ग्रेटर देन 83। तो आप x इज इक्वल टू 1 तो नहीं डाल सकते हो, वो डोमेन में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? 1 डालने पे डोमेन 1 डोमेन में नहीं है, 1 डालने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 2 डाल के देखते हैं, सॉरी 2 तो डाल ही दिया अपन ने, 3 डाल के देखो, पुट x इज इक्वल टू 3। तो क्या डालेंगे यहाँ पे अपन? 3 माइनस 1 2, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, मतलब दोनों का स्क्वायर। तो 5 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 और 49। ठीक है, अच्छा, ये 83 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इनका सम बताइए क्या आ रहा है? इसका सम आ रहा है 9 25 50 60 70 74 प्लस 8, सॉरी 74 प्लस 9, ये आ जाएगा 83। 83 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 83 विच इज ट्रू। मतलब x इज इक्वल टू 3 आप डाल सकते हो। 3 डालने पे ये जस्ट, ये वाला वैल्यू जस्ट 83 हो जाता है। 3 डालने पे 83 हो जा रहा है, तो अपन 3 डाल सकते हो। 3 से बड़ा नंबर डालेंगे तो डेफिनेटली 83 से बड़ा ही आएगा। अरे आपने 3 से थोड़ा सा भी बड़ा नंबर डाला ना, तो ये वाली क्वांटिटी 83 से बड़ी आ जाएगी, और बड़ा तो आना ही चाहिए या बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 भी डाल सकते हैं आप, और 3 से कोई भी बड़ा नंबर। तो 3 टू इंफिनिटी विल बी द डोमेन। ठीक है, आपको इस बार रेंज नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि रेंज जो होता है वो हर बार नहीं पूछता है। हर फंक्शन का रेंज निकाल लेना इतना आसान नहीं होता है। जैसे इसका रेंज निकालोगे तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपन इसका रेंज निकाल सकते हैं क्योंकि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप 3 डालोगे अगर तो ये 0 हो जाएगा, 83 माइनस 83, और जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये इन्फिनिटी 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 ही होगा। तो इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा। हालांकि पूछा नहीं है वो, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अगला टाइटल डालिए, रेंज ऑफ लीनियर फंक्शंस। ओके, ये मैं आपको लास्ट ईयर पढ़ा चुका हूँ। अभी अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले फिर से पढ़ाया था ये चीज, कि रैशनल फंक्शन के टॉपिक में पढ़ाया था। वो सेम चीज रिपीट होगी, सेम चीज। तो अपन क्या करते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो है इसके अपन देख लेते हैं जो अपने लिए नए हैं। बहुत इजी, बहुत इजी। आप बस मेरी बातें सुनोगे और आपको समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू ax प्लस b दिया हुआ है मान लीजिए, और a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है, अगर a 0 नहीं है तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये स्ट्रेट लाइन है,
और a 0 नहीं है अगर, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा पाताल लोक से आकाश लोक तक जाती ही जाती है। आ रही बात समझ में? या फिर ऐसी होगी या ऐसी होगी, जो भी स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल तो होगी नहीं है एक्स एक्सिस से, बिकॉज a 0 नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट y इक्वल टू एक्स तो बनेगा ही बनेगा। तो पाताल लोक से आकाश लोक तक ये ट्रैवल करेगा। इसका रेंज जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल कब होती है? जब y इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जैसे 2। ऐसे एक एग्जांपल दे दे, तो वो कब होगा? जब a 0 होगा। a 0 तो हो नहीं सकता है, तो डेफिनेटली पाताल लोक टू आकाश लोक ट्रैवल होगा। तो आपको अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो आप इसका रेंज तुरंत बता सकते हो। इसका रेंज क्या बता दोगे आप? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर मैंने आपको ये दे दिया 1 बाय लीनियर, y इज इक्वल टू 1 अपॉन लीनियर, जैसे कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? What will be the range of this function? यहाँ पे a पर कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, है ना, ध्यान से सुनना। मैं आपको दुनिया का सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बोलने वाला हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, देर से समझ में आएगा। सुनना है ना, 1 अपॉन समथिंग वाली क्वांटिटी ना कभी भी जीरो वैल्यू अटेन नहीं कर सकती है। सोच कर देखो, इट कैन नेवर अटेन जीरो। जीरो किसकी वजह से होता है? न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर की वजह से जीरो आता है ना आंसर। अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो आंसर जीरो आ जाएगा, बट यहाँ पे न्यूमरेटर तो 1 है, 1 तो जीरो हो नहीं सकता। अब डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका न्यूमरेटर जीरो नहीं है तो इसका आंसर भी जीरो नहीं आ सकता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये वाला वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जीरो के अलावा सब कुछ हो सकता है। जीरो के अलावा इट कैन अटेन ऑल द वैल्यूज इन दिस वर्ल्ड। तो ये ऑल रियल नंबर माइनस जीरो अटेन कर पाएगा। इसकी रेंज क्या हो जाएगी ये? अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ। देखो क्या हो गया, जब आप यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा ना, चिंता मत करो। लिखो यहाँ तक। मान लो अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, कंसेंट्रेशन 101% स्क्रीन पे होना चाहिए, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर पहली बात तो न्यूमरेटर कभी जीरो हो नहीं सकता, तो आउटपुट में जीरो नहीं आएगा, आउटपुट में बाकी सारे नंबर आएंगे। सोचो यहाँ पे अगर आपने x की जगह 1/3 रख दिया तो नीचे जीरो आ गया, क्वांटिटी नॉट डिफाइंड, है ना। लेकिन अगर आपने 1/3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखा, थोड़ा सा बड़ा, तो नीचे ना अप्रोक्सीमेट 0.000 बहुत सारे जीरोस और 1 ऐसा कुछ नंबर आएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने x की जगह 1/3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखा, 1/3 प्लस 0.00 ऐसा, समझ में आ रहा है आपको? तो अब ये एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, अब ये अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, और 1 अपॉन इतना छोटा नंबर ना आपको इंफिनिटी दे देगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से यहाँ पे माइनस इंफिनिटी भी क्रिएट किया जा सकता है। तो आपका आंसर आप डायरेक्ट लिखा करो, 1 अपॉन एनीथिंग ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। शांति रखो, है ना, शांति रखो, मेरे को पूरा बताया कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर और कन्विंसिंग सॉल्यूशन चाहिए, इसका और अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है, अगर आपको सॉल्व करना है तो वो ऐसा रहेगा, वो बताता हूँ। सबसे पहले डोमेन चलो लिख देता हूँ। डोमेन तो आपकी घर की काम वाली बाई भी लिख देगी, ऑल रियल नंबर माइनस 1/3। 1/3 डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। रेंज, रेंज के लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपको रेंज किस में मिलता है? y में। तो देख लो y का वैल्यू आप क्या क्या नहीं रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3x माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 1। ओके, तो 3xy माइनस y इज इक्वल टू 1, 3xy इज इक्वल टू 1 प्लस y। 3x कितना आ जाएगा बेटा? 1 प्लस y अपॉन y, और ये 3 को भी नीचे ले आता हूँ मैं,
अच्छा मैंने क्या करा है, ये क्यों करा मैंने, ये तरीका मैंने आपको लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के वक्त समझाया था कि y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो और x को अकेला कर लिया करो। इसका मतलब क्या है, अब देखो मैंने x को अकेला कर लिया, x क्या है इनपुट और y क्या है आउटपुट। तो अब देखो आउटपुट क्या नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में क्या है 3y, मतलब डिनोमिनेटर में 3y जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y शुड नॉट बी 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको y 0 डालना है तो ये वाली क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, मतलब इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है इस दुनिया में जिसके लिए आउटपुट मतलब y का वैल्यू 0 आ जाए। देयर इज नो इनपुट जिसके लिए y का वैल्यू 0 आ जाए। समझ में आ रहा है, y का वैल्यू 0 होने के लिए इसको नॉट डिफाइंड होना पड़ेगा, मतलब इनपुट को नॉट डिफाइंड होना पड़ेगा, मतलब कोई इनपुट डिफाइंड ही नहीं है कि आउटपुट 0 आ जाए। तो y कैन नॉट बी 0, या फिर ऐसा लिख लो y कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके आगे बढ़ते हैं। लीनियर अपॉन लीनियर, अभी अपन ने लीनियर पढ़ा, फिर 1 बाय लीनियर पढ़ा, अब लीनियर बाय लीनियर पढ़ रहे हैं। ओके लीनियर बाय लीनियर में देखिए क्या होता है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है, ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। ठीक है, इसका रेंज निकालना है अपने को, रेंज। अच्छा क्लास के कोई भी स्टूडेंट को याद है, मैंने लास्ट ईयर रेंज का ट्रिक बताया था, इसका ट्रिक तो कुछ तो a by c करके ऐसा बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि ऑल रियल नंबर माइनस ऊपर वाला और नीचे वाला x का जो कोएफिशिएंट होता है ना, दोनों उनको डिवाइड कर दो, ये a by c कभी अटेन नहीं हो सकता है। ठीक है, a by c के अलावा सब कुछ अटेन हो जाएगा, ये मैंने लास्ट ईयर आपको ट्रिक बताया था। अभी आप इसको याद कर लो, मैं प्रूफ कर दूंगा ना, चिंता ना करो, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अब ये कोई थ्योरम नहीं है जिसको प्रूफ करना है, बट समझ जाओ यार भावनाओं को, है ना। देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डर तो नहीं लग रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, cx प्लस डी इंटू वाई, तो क्या आ जाएगा cxy प्लस dy, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b। ओके अब मैं x को अकेला करना चाहता हूं, तो x वाले टर्म cxy और ax इनको साथ में लिख दो, cy माइनस ax इज इक्वल टू b माइनस dy, तो x का वैल्यू आ जाएगा b माइनस dy डिवाइडेड बाय cy माइनस a। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो y क्या नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर में y को हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा y, न्यूमरेटर में जो y है उसको भाव मत दो, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत थोड़ी होती भाई, नखरे तो डिनोमिनेटर के होते हैं। तो नखरे देखो, ये वाला y क्या नहीं हो सकता है, सोचकर देखो, y कैन नॉट बी इक्वल टू a अपॉन c, क्योंकि y अगर a अपॉन c हो गया तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड, मतलब इनपुट नॉट डिफाइंड, मतलब आउटपुट को a by c बनाने के लिए कोई भी इनपुट डिफाइंड ही नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ ना, आराम से सुनना, आउटपुट को a by c बनाने के लिए, y को a by c बनाने के लिए जो इनपुट आना चाहिए वो नॉट डिफाइंड है, मतलब कोई इनपुट ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं जिसके लिए आउटपुट a by c आ सके, मतलब आउटपुट a by c कभी आ ही नहीं सकता है। तो आप द ट्रिक इज 100 बात की एक बात, ये a और ये c इसको हटा दो रेंज में से, बस खत्म। ठीक है, लेकिन रटना मत, रटंत विद्या जो होती है ना वो बहुत टेम्परेरी होती है, रटो मत, लॉजिकली सॉल्व करना। इसको है ना जनरलाइज कर सकते हो आप, y इज इक्वल टू सेम डिग्री पॉलिनोमियल, सेम डिग्री पॉलिनोमियल। अब यार थोड़ा भावनाओं को समझो ना, मैंने जो लिखा है वो थोड़ा सेंसलेस है बट समझ जाओ, मतलब ऊपर भी डिग्री 1 नीचे भी डिग्री 1। अच्छा छोड़ो अभी इसको, मैं अब समझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, छोड़ो इसको, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ओके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to 2x plus 3 divided by x plus 1, find range। अगर आपको IIT का एग्जाम देना है, एग्जाम कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली लिख दोगे ऑल रियल नंबर माइनस
ऊपर 2 नीचे 1 दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट इधर 2 इधर 1, तो 2/1 खत्म। ये आ गया आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया रेंज का। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नहीं सॉल्व करना है, इनडायरेक्टली सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्या दिक्कत है। x + 1 × y, तो yx + y दिस इज इक्वल टू 2x + 3। x को इकट्ठा कर लो, तो y - 2 × x इज इक्वल टू 3 - y। x आ जाएगा 3 - y अपॉन y - 2। कोई भी बता देगा कि y अगर 2 लाना है तो x नॉट डिफाइंड है उसके लिए, समझ में आ रहा है। मतलब y का वैल्यू 2 आ ही नहीं सकता है। अगर आपने y 2 रख दिया, मतलब आपका आउटपुट अगर 2 आता है तो उसके लिए कोई इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब आउटपुट भी नहीं आ सकता वो, समझ में आ रहा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल 2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, आपको डराने का प्रयास करता हूँ। y इज इक्वल टू x इंटू x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अच्छा, ऊपर वाले का डोमेन नहीं लिखा मैंने, डोमेन भी लिख दो, ये तो रेंज हो गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी, बस डोमेन मतलब क्या होता है, क्या वैल्यू आप नहीं रख सकते हो। x को 1 मत डाल, -1 मत डाल देना, तो डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल -1। हाँ भाई आ जाओ इधर, इसका डोमेन बताओ क्या आएगा। वन, बस 1 आएगा डोमेन में। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। हाँ 1 मत डाल देना, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो वैसे भी कट जाएगा, तो आपके पास तो y इक्वल टू x बचेगा, क्या दिक्कत है 1 डाल दो। ऐसी गलती मत करना है ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है भाई साहब। आपने फंक्शन को जब काटा है तो आपने अपने दिल में हाथ रख के बोला है कि ये चीज कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसीलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप ऐसे मुंह उठा के कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्लास 10th तक अपन करते थे, बट अभी अपन बड़े हो गए, अभी आपको कैंसिल करना है तो आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को कि जो भी क्वांटिटी कैंसिल हुई है वो कभी 0 नहीं हो सकती, मतलब x कभी 1 नहीं हो सकता है ना। तो डोमेन में से 1 हटा देंगे अपन। हाँ, ये लिखने के बाद अब आप कैंसिल कर दो, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन में 1 तो हो नहीं सकता है, कोई बात नहीं। तो अब आप कैंसिल कर दोगे अगर, तो रेंज निकालते हैं, क्या बचेगा y इक्वल टू x, सिंपल। लेकिन इनपुट बस 1 मत डाल देना, ठीक है। तो y इक्वल टू x का आउटपुट क्या आता है, y इक्वल टू x तो बहुत खूबसूरत लाइन है, पाताल लोक से आकाश लोक तक जाती है ना। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ खास आपके लिए, देखो ये पाताल लोक से आकाश लोक तक लाइन जाती है, लेकिन ये जो y इक्वल टू x है ना, इसमें एक हल्की सी दिक्कत है कि आप इनपुट 1 नहीं डाल सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि आपने 1 डाला अगर तो ओरिजिनल फंक्शन अपना जो ये था वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप 1 नहीं डाल सकते हो, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आता है बच्चों, 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी 1 आता है। तो मतलब आउटपुट जो है वो सारे नंबर आएंगे, बस 1 नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, कुछ लोगों को याद आया होगा कि ये तो पढ़ा है अपन, है ना। थोड़ा सा भी अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। नहीं याद आ रहा तो अभी मैं आपको पूरा 0 से समझा रहा हूँ। x - 1, x - 2, x - 3 whole thing divided by x - 2, x - 3, find range of y। कल मैं आप सबका मॉक टेस्ट का परफॉर्मेंस आप सबको ही दिखाऊंगा, डोंट फील शाय, है ना। क्योंकि आप जब तक अपनी गलतियां सबके सामने नहीं देखोगे तब तक आपकी गलतियां सुधरेगी नहीं ना। वी हैव टू वर्क एज ए टीम। तो आपकी गलतियां मैं कल आपको खुद ही बताऊंगा कि क्या गलतियां कर रहे हो। और मॉक टेस्ट पूरा रिवाइज कर लेना, कल अपन डाउट डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि एक बार डिस्कस हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है। तो आपको मैं एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल का दिन अपना मोर और लेस मॉक टेस्ट में ही जाएगा। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डोमेन सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए। डोमेन मतलब कौन सा x आप नहीं रख सकते हो। 2 and 3।
x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -2 एंड 3, क्योंकि 2 और 3 रख दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। वो अलग बात है कि न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, बट वी डोंट केयर। न्यूमरेटर को कोई भाव नहीं देता भाई, सब डिनोमिनेटर को भाव देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बच्चे बोलेंगे कि फंक्शन क्या हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये x - 2 कट गया। अरे काट दिया आपने, अब काट सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि x जो है वो 2 और 3 नहीं हो सकता है। तो अब आपको ये भी पता है कि ये चीज 0 और 0 नहीं हो सकती है, तो काट दो। ये 3 और 3 x - 3 भी कट जाएगा, बचेगा क्या x - 1। क्या अब कोई मुझे रेंज बता सकता है व्हाट विल बी द आउटपुट? x - 1 इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ टेल मी, प्लीज टेल अगेन, क्योंकि मेरे को आवाज नहीं आई थी। y is equal to x - 1, ये वाला ग्राफ होता है, ये होता है y is equal to x। इसमें -1 कर रहे हो मतलब आप इसको एक यूनिट नीचे खिसका दो। एक यूनिट नीचे खिसकाने से कुछ बदलेगा नहीं, ये तो पहले भी पाताल लोक से आ रहा था और जा भी रहा था पाताल लोक पे, अभी भी ये वही कर रहा है। तो रेंज तो इसकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेफिनेटली रहेगी। लेकिन ना अब इसमें आप कुछ सेट ऑफ इनपुट नहीं डाल सकते हो, इसमें आप 2 और 3 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 2 और 3 डालने से ओरिजिनल फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो रहा था। कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सर 2 और 3 यहाँ पे डाल के देखो ना। अरे भाई आपने कैंसिल कर दिया, उसके बाद ये फंक्शन आया, इसी का तो डोमेन ऊपर लिखा है, तो इसमें 2 अगर इनपुट नहीं आ सकता तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला था वो भी नहीं आ पाएगा। ये 1 है और ये 2 है, और मान लो कि ये 3 है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता वो ये आता। यहाँ पे गड्ढा आ जाएगा ग्राफ में ना, दिस विल बी ए गड्ढा, और 3 के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ में कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो दिस विल ऑल्सो बी ए गड्ढा। 3 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये भी गड्ढा है। ओके, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 2 - 1 दैट इज 1, और 3 के करस्पॉन्डिंग 3 - 1 दैट इज 2। तो आउटपुट में ना ये दो वैल्यूज नहीं आ सकती 1 और 2, बाकी सब आ जाएगा। बाकी पूरा पाताल लोक से आकाश लोक तक सारे वैल्यूज मिलेंगे आपको, बस 1 और 2 नहीं मिलेगा। तो एलिमेंटल 1 और एलिमेंटल 2 हटेगा आउटपुट में से, ठीक है ना, क्योंकि 2 डालने पे 1 मिल रहा है और 3 डालने पे 2 मिल रहा है। लिख डालो यहाँ पे। अगला है रेंज ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। बारिश का नाम लिया, यहाँ पे बारिश हो गई, और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। ठीक है, ये तो अपने को आता है, यू नो द स्टेप्स। assume y and proceed as taught in previous class। पता है ना आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई d ग्रेटर देन 0, बस खत्म। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं होमवर्क के लिए, कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। आपको मेरे पे यकीन नहीं होता, पीवाईक्यू वाली बुक खोल दो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हर दूसरे साल आ जाता है, हर दूसरे साल, और इतना आसान क्वेश्चन होता है ना कि आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते हो। दिखता मुश्किल है, होता बड़ा आसान है। सर ऊपर लो ना। ओके, बस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 2 टाइम्स x माइनस 3।
सेकेंड क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपको y बना के देगा नहीं, एक्चुअल में आपको अज्यूम y खुद से ही करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। x plus 1 into x minus 2 upon x into x plus 3। x square plus 2x minus 2 x square plus 2x plus 1। x square plus 14x plus 9 upon x square plus 2x plus 3। These are all for homework, आपकी प्रैक्टिस के लिए। हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया है, सिर्फ लास्ट ईयर ही नहीं, अपन ने इस साल भी अभी अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए। ठीक है, सर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है? हाँ बता रहा हूँ। ये वाले लिख लो पहले, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। 3 4 5 6 लिख लो। हो गया सर। ओके, रेंज ऑफ y is equal to 1 upon ln x। मैं सच बता रहा हूँ, रेंज निकालना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस। रेंज निकालने के लिए आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं जो कोई किताब में मिल जाएगा कि ऐसे सॉल्व करो, ये करो, वो करो। आपको जैसे 1 by ln x दे दिया, ये एक नया चैलेंज है भाई अपने लिए। आपको ln x पता था आज तक, बट अब उसका रेसिप्रोकल दे दिया है। कोई बात नहीं, आप सोचो कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका क्या आउटपुट होता था, और इसका जो आउटपुट होता था। अच्छा, डोमेन भी निकाल लो, फाइंड डोमेन एज वेल। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होता था उसके करस्पॉन्डिंग इसका रेसिप्रोकल क्या क्या आउटपुट देगा, आपको वो सोचना है। चलिए सोचते हैं। सबसे पहले डोमेन। डोमेन का सिंपल सा ये मतलब है कि डिनोमिनेटर कहीं जीरो ना हो जाए, है ना। तो डोमेन अगर आपको निकालना है तो डोमेन निकालना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। रेंज y is equal to 1 upon ln x। देखो यार, सबसे पहले तो ये ln x का रेंज क्या होता है? ln x का रेंज होता है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, है ना। जो डिनोमिनेटर है, इट टेक्स ऑल द नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी।
ln x समझते हो ना, log x to the base e, जिसका ग्राफ ऐसा होता है। और अभी अभी आपके टीचर ने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कि 1 समथिंग जैसी क्वांटिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो बनाता है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर तो 1 है। अब डिनोमिनेटर भले ही इंफिनिटी हो जाए, 1/इंफिनिटी जीरो के जैसा हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो पाएगा एग्जैक्ट। इट कैन बी 0.000, बहुत सारे 0 1, बट इट कैन नेवर बी एग्जैक्ट जीरो। समझ में आ रहा है? तो इसकी रेंज में आप जीरो नहीं ला सकते हो, इतना तो तय है। बाकी आप सारे नंबर ले आओ। सोच कर देखो, अगर अपन ने नीचे बहुत छोटा नंबर रख दिया, अगर 1.00 बहुत छोटा नंबर, आप एक चीज समझो कि इसका आउटपुट ये सब आएगा, है ना, और ये वाले आउटपुट में दुनिया के सारे नंबर से, तो ये जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अगर आप डालोगे तो आपको आंसर इन्फिनिटी मिल जाएगा, और अगर इसी का नेगेटिव डालोगे तो आपको आंसर -इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो -इन्फिनिटी तो मिल रहा है, +इन्फिनिटी भी मिल रहा है, और बीच के सारे नंबर मिलेंगे आपको, बस जीरो नहीं मिल पाएगा। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा नहीं डाल पाओगे जिससे कि ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, है ना। तो एग्जैक्ट जीरो आपको रेंज में कभी भी नहीं मिलेगा। बस ये आपका आंसर है। मैं बता रहा हूँ, रेंज के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, है ना। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर कुछ कुछ और वैल्यूज भी तो हो सकती है जो यहाँ पर नहीं आएगी। सब अटेन होगा भाई, क्योंकि आप दुनिया भर का सारा कचरा यहाँ पे रख सकते हो, बस एग्जैक्ट जीरो नहीं रख सकते हो। और जब ये वाली चीज जो है वो एग्जैक्ट जीरो हो भी नहीं पाएगी, बस। उसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है, पहले बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको एक कंसेप्ट सिखा के जाता है जो कभी ना कभी आपको कोई ना कोई एग्जाम में काम आएगा। तो रेंज ऑफ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ओके। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को ना अपन 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। कोई मुझे ये बताएगा, इधर देखो हर कोई, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, अगर मैं इसको 2 सेकंड में ऐसा लिख दूं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या ये बात सही है? मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा लिखने में। दिख रहा है आपको? खोल के देखो इसको, a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको पहले बिठा रखा है जो उसको काट देगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर भी मैं वही चीज कर सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 2 टाइम्स, एक मिनट रुकना है ना, हैंग हो गया था, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, वही वाली चीज है। ये तो सारी दुनिया को पता है कि ये 1 होता है, तो अपन इसको ऐसा लिख दे 1/1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इज दैट ओके? अच्छा, क्या करूं अब मैं? कोई मुझे गाइड करेगा, बताएगा कोई? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि 2 sin x cos x वाली फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे 2 sin x cos x चाहिए, यहाँ पे एक ही 2 है, एक और 2 चाहिए ना।
तो अपन ने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ऊपर नीचे 2 से सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस साइन 2x अपॉन 2। एलसीएम खेलोगे तो फाइनली ये जो 2 है वो उचक के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 माइनस साइन 2x। पता है मुझे यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, यस, अभी ठीक है। साइन स्क्वायर 2x। सबसे पहले मुझे क्लास का हर बच्चा बता सकता है शायद कि साइन स्क्वायर 2x का रेंज क्या होगा। पहली बात तो चलो स्क्वायर हटाया, साइन 2x का रेंज क्या होगा, -1 से 1। स्क्वायर लगाया, नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, देखो इधर, साइन 2x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। इनपुट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है रेंज में। फिर आपने अगर स्क्वायर लगा दिया तो रेंज क्या हो जाएगा, बोलो, 0 से 1। मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी लिखी है जिसका रेंज 0 से 1 है, तो आप डायरेक्टली अब लिखोगे y बिलोंग्स टू समथिंग जो कि 2/2 माइनस ये 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। ओके, तो अगर ये 0 से 1 तक वेरी कर रहा है तो 2 माइनस ये भी कर सकते हैं अपन, रेंज निकालने का तरीका अपने को पता ही। तो डिनोमिनेटर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 2 माइनस 0 से लेकर 2 माइनस 1 तक, मतलब 1 से लेकर 2 तक। अब ये 2 से लेकर 1 लिखना समझदारी थोड़ी है, इसको आप सुंदर तरीके से 1 से लेकर 2 लिख सकते हो। ओके, तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2/1 से लेकर 2/2 तक। लेकिन इसको सजा के अच्छे से छोटा नंबर से लेके बड़ा नंबर लिखो। इसको ऐसा लिखो, 2/2 होता है 1 और 2/1 होता है 2। छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। रेंज आ गई, y बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2। आपको अगर रेंज निकालते आ गया ना अगर, तो फंक्शंस में दिक्कत नहीं जाएगी। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आपको रेंज निकालते नहीं आता है तो आप कभी भी ऑन टू फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शंस, ये सब समझ ही नहीं पाओगे। रेंज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी होता है। कोई भी, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट था साइन स्क्वायर 2x, मेरे को इसका रेंज पता है तो मैंने इसकी मदद से पूरा रेंज निकाल डाला। समझ में आ रही बात? ओके, ट्राई दिस वन टू, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। sin x माइनस cos x प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय √2। ओके सर 1 to 2। बहुत बढ़िया, कैसे निकाला यार, बहुत जल्दी निकाल लिया तुमने। सर वो sin x माइनस cos x का माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट वाला दीजिए। एकदम सही। देखो एक्चुअल में इसने ना यहाँ पर छुपा हुआ एक बहुत अच्छा खजाना पकड़ लिया है। sin x माइनस cos x का रेंज तो अपने को याद ही होता है। अगर अपने को याद नहीं है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये तो मैं आपको अभी भी बता चुका था, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि दिस क्वांटिटी रेंजेस फ्रॉम -√2 टू +√2 एंड यू शुड रिमेंबर इट। बस अगर आपको ये जो येलो वाला है इसका, ये तो नंबर्स है, ये तो नंबर्स है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गए ना, ये 2 और 2 तो नंबर्स थे। बस ये देख लो कहां से कहां तक नाच रहा है, उस हिसाब से ये क्वांटिटी कहां से कहां तक नाचेगी वो आप कॉमन सेंस लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, ये चीज -√2 से +√2 तक वेरी कर रही है। क्लोज 3√2 अपॉन √2। अब देखो बेटा इधर ध्यान से,
दो बातें होगी। पहली बात कि मिनिमम वैल्यू पर अपन देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू डाल दो यहाँ पे -√2। आप स्क्रीन पे नहीं देखोगे तो आपको लास्ट में लगेगा कि समझ में नहीं आया, देखना जरूरी है। मिनिमम वैल्यू -√2 जब होगा तो -√2 + 3√2 कितना आ जाएगा 2√2। 2√2 अपॉन √2 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू पे ये चीज log ऑफ 2 to the base 2 बनेगी, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -√2 पर भी क्लोज ब्रैकेट था। और जब ये वाला वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू जब √2 होगा, है ना, तो √2 + 3√2 क्या होगा 4√2। 4√2 अपॉन √2 विल बी 4 और log 4/2, तो ये वाली चीज log 4/2 बनेगी क्लोज, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट है। तो आपको रेंज मिल गया ना, log 2/2 से लेके log 4/2 तक। log 2/2 1 होता है, log 4/2 2 होता है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं ना हमारे यहाँ जिसको log नहीं आता है? आना ही चाहिए log तो भाई। सिंपल, y is equal to ब्रैकेट ऑफ sin x। ये मुझे बता दो और ये आप कल बताना। कल क्लास का हर बच्चा मॉक टेस्ट पूरा रिवाइज करके आएगा, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आपने कल का मॉक टेस्ट रिवाइज कर लिया तो अगले वाले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, पूरा एनालाइज करेंगे अपन कल। एटलीस्ट हाफ एन आवर तो अपन एनालाइज करेंगे। ज्यादा डाउट्स नहीं आने चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन सारे डोमेन रेंज के ही थे फंक्शंस में। बाकी जो दूसरे क्वेश्चन है वो अपन देख लेंगे। हाँ भाई, ब्रैकेट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने को पता है ना क्या होता है, याद करो। भूल गए होंगे, मेरे को पता है आप भूल गए, याद करो। साइन होता है -1 से 1। साइन होता है -1 से 1। -1 से 1 तक का नंबर अगर आप GIF के अंदर डालोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा आउटपुट, देखो -1, ये 1 और बीच में 0 आएगा। सोचना है ना, जब आपने एग्जैक्ट -1 मतलब साइन का वैल्यू अगर -1 हुआ तो GIF का वैल्यू क्या आएगा, GIF का वैल्यू आ जाएगा -1। -1 का GIF -1 होता है। अच्छा, और अगर -1 से 0 के बीच में रहे अपन, मतलब ये रेड जोन पर रहोगे अगर -1 से 0, -1 इंक्लूडेड और 0 एक्सक्लूडेड। सोचो, मतलब माइनस कोई नंबर डाल दिया करो यार, -0.75। -0.75 का GIF क्या होता है, -1 ही होता है ना, तो भी आंसर आपका -1 ही आएगा। चमक रहा है? अच्छा, अब ग्रीन जोन पे आ जाओ। ग्रीन जोन है 0 से लेकर 1, तो 0 इंक्लूडेड से लेकर 1 एक्सक्लूडेड, ठीक है। थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने, ओवरलैप नहीं करना चाहता हूँ। मतलब कोई ऐसा नंबर जो 0.2, समझ रहे हो, या 0 ही हो, तो 0.2 का GIF क्या आता है, 0 ही आता है। और बचा लास्ट में आपके पास है 1। एग्जैक्ट 1 भी तो रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट 1 रखोगे तो GIF 1 ही आएगा। तो आपको आउटपुट में ये 3 क्वांटिटी ही मिलने वाली है। आप कुछ भी इनपुट डालो, x में आप कोई भी इनपुट डालो, sin x का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर इनपुट का काम कर रहा है GIF के अंदर। उसके हिसाब से क्या क्या आउटपुट आएगा वो अपन ने देखा। तो -1 से 1 के बीच में एक रेड जोन है, एक ग्रीन जोन है और एक ब्लैक डॉट है। रेड जोन में आंसर आपको मिलेगा सिर्फ -1, ग्रीन जोन में मिलेगा 0 और ब्लैक डॉट में मिलेगा 1। मैंने कलर्स के अकॉर्डिंग बनाया। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बन जाएगा आपसे। सेम इसको यूज करके आपको निकालना है। कल अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। सर उसका आंसर है क्या? हाँ है ना, बताओ। हाँ सर, 0 1 2 3। नो, गलत है, सिर्फ 0 आएगा और 2 आएगा। अच्छा, तो सर देखता हूँ। देखो मैं आपको सबको हिंट दे देता हूँ, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में अगर आप सुनोगे तो। ये जो ब्रैकेट साइन एक्स है ये 3 ही वैल्यू ले सकता है। अरे यार, इस मतलब ये 3 ही वैल्यू दे सकता है आउटपुट में। या तो ये -1 देगा, ठीक है, या तो ये 0 देगा, या तो ये 1 देगा। कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स सिर्फ आपको या तो -1 या तो 0 या 1। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स अगर -1 हुआ तो 2 - 1 - 1 आंसर विल बी 0। अगर ये 0 हुआ
तीन ही तो वैल्यू दे सकता है, तीनों आप तीनों यहीं पे लिख के कैलकुलेट कर लो। तीन की जगह अगर 300 होती तो नहीं कर पाते, बट तीन ही वैल्यूज दे रहा है तो लिख के कर लो ना। अगर ये 0 हुआ 2 - 0 - 0 2, उस केस में आपका आउटपुट y का मिलेगा जो 2 मिलेगा। और अगर ये 1 आउटपुट देता है, ये वाला वैल्यू अगर 1 आउटपुट देता है तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 1। ओहो सॉरी, मैंने एक्चुअल में 1 पहले ले लिया, पहले -1 लेना था, तो ऐसा आ जाता 3 - 1 2। अरे यार, पहले अगर आपका वैल्यू -1 आउटपुट आता, इसका आउटपुट अगर इसके तीन ही आउटपुट आ सकते हैं, -1 0 या +1। कब आ रहा है उसका लोड आप मत लो, उसका लोड sin x लेगा, आपको थोड़ी लेना है। -1 डालो, 2 - -1 -1, ओके। 0 डालोगे तो +2 आएगा, और 1 डालोगे अगर तो 2 - 1 दैट इज 0। कितने आउटपुट आए, 2 2 और 0, मतलब 2 ही आउटपुट आएंगे, 0 और 2। आप x का कोई भी वैल्यू डाल लो, आपको 2 या 0 ही आउटपुट मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलो ये भी मैंने क्लास में ही करा दिया। कल अपन इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। डोमेन रेंज अपना आज खत्म होता है पूरी तरह से, जितने क्वेश्चंस मेरे को कराने थे मैंने करा दिए, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं अपने आज। कल अपन इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल अपन 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कल का लेक्चर अपन। आज मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन कल की क्लास में अपन मॉक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू टुमारो एवरीवन। थोड़ा सा रुक जाना, अटेंडेंस लेना है मेरे को। एक्चुअली में देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने x नॉट इक्वल टू 1 लिखा था, और जो लॉग का जो डोमेन होता है वो तो पहले ही है, वो तो अपने को पता ही है ना कि ln x 0 नहीं होना चाहिए। लॉग का डोमेन क्या होता है कि उसका इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। मतलब फाइनली अपने पास क्या मिलेगा, दिस एंड दिस, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। हाँ, ऐसा थोड़ी कि इसमें अपन 0 डाल देंगे या नेगेटिव नंबर भी डाल देंगे। ऑफ कोर्स लॉग के इनपुट के हिसाब से चले गए, बट अब इसमें एडिशनली आप 1 नहीं डाल सकते। पहले 1 डालना अलाउड होता था, लेकिन अब ये डिनोमिनेटर में तो अपन 1 नहीं डाल सकते। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।